दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। जी हाँ, बहुत ही कम लोग जानते हैं इसके बारे में। नाम सब लोग सुनते हैं और सब लोग चाहते हैं अपने लाइफ में अप्लाई करना, पर अप्लाई करना किसी को नहीं आता क्योंकि वो लोग समझते ही नहीं है कि ये बारीकी से बिल्कुल बेसिक क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर रोशन। आप देख रहे हैं द नो शो। तो गाइज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही नाम सुन रहे हैं इसके ऊपर। कितने बुक्स आ गए हैं, बड़े बड़े ऑथर के, बड़े बड़े लोगों की किताब आ चुके हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर है क्या? बहुत बेसिक से हम लोग समझेंगे चीज़ों को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबसे पहले तो फ्रेंड्स, लॉ का मतलब क्या होता है? एक कानून, एक सिद्धांत, एक फॉर्मूला जो मेंशन किया जा चुका है, जो प्रूव्ड हो चुका है कि हाँ ये लॉ है। अगर आपने चालान कट जाता है, मतलब कटे ना, कभी ना कटे, चालान कटता है गाड़ी का, वो एक लॉ है कि हाँ बिना हेलमेट का आप गाड़ी चलाओगे, आपकी चालान कटेगी। वो एक लॉ बना हुआ है, इट्स प्रूवन। लॉ बन चुका है, सिद्धांत तय हो चुका है ऑलरेडी, सब कुछ उसके ऊपर, मतलब बिल्कुल एक कानून तैयार हो चुका है आपके लिए। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन किसको नहीं पता है? अट्रैक्ट, आप किसी ना किसी को तो अट्रैक्ट करते होगे, आपसे कोई अट्रैक्ट होता होगा। आप तो यही चाह ही रहे हो कि आपसे कोई अट्रैक्ट हो। खैर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा लॉ जो कि प्रूवन है, जिससे हम कुछ भी अफर्मेट, मतलब अभी उस लैंग्वेज में नहीं जाते, हम कुछ भी अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ, वो चीज़ हमें मिल जाती है। दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल भाषा में, हम जो चाहें वो हो जाए, हम जो मांगे वो मिल जाए। दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पर ये ऐसे काम नहीं करता है। लाइक लॉ ऑफ मोशन है, लॉ ऑफ, तो वो सब प्रूवन है कि हाँ ये एक तरह का लॉ है। जैसे आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स के लॉ में कि अगर मैं किसी बॉल को ऐसे फेंकूंगा वो वापस मेरे तरफ आएगा। इट्स अ लॉ, वो प्रूवन है। वो उसी तरीके से ये भी एक लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि अगर हम कुछ मांगेंगे तो कोई और नहीं, यूनिवर्स हमको वो देगा। जो भी मांगेंगे यूनिवर्स हमको वो चीज़ देगा। कैसे मिलेगा ये डिपेंड करता है कि मांग कौन रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई आतंकवादी मांगेगा कि मुझे बुर्ज खलीफा मिल जाए तो वो थोड़ी मिल सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे पॉसिबल है कि आप अपने किसी भी चीज़ को, आप लाइफ में जो भी चीज़ चाहो वो आप पा सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल ये पॉसिबल है। और मैंने अपने लाइफ में 90% मैंने देखा है कि ये मेरे साथ पॉसिबल हुआ है। मैंने बहुतों को देखा है जिनसे मैंने नॉलेज लिया, उनके लाइफ में देखा है, और भी बहुतों के लाइफ में देखा है। नेट पे देखते रहता हूँ, वीडियोस में देखते रहता हूँ। बहुत लोगों के लाइफ में अप्लाई होता है और अप्लाई करना आना चाहिए सही तरीके से। तो गाइज, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, आप सोच के देखो कि आप कोई भी चीज़ सोचते हो, जैसे कुछ भी सोचते हो। मान लो कि आपको एक कार लेनी है। आज आपके पास कार है, एक एग्जांपल लेते हैं। आज आपके पास एक कार है, कोई भी कार हो, छोटी हो बड़ी हो। आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले आपने सोचा होगा ज़रूर एक बार, यार काश मेरे पास कार होती। आपको याद नहीं हो सकता है याद ना हो, पर आपने सोचा होगा और सोच के आपने उन चीज़ को वही छोड़ दिया होगा। ठीक है, भूल गए होगे। फाइनली आप जॉब में आए, आपके पास कार आ गई। आपको याद नहीं होगा उस दिन आपने अफर्म किया था इस चीज़ को, मांगा था यूनिवर्स से, पर आज आपके पास आ गई, शायद याद नहीं हो। ऐसे हम लोग सबके लाइफ में होता है। एंड बहुत सही एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। आप कैसे मांग सकते हो कोई भी चीज़ को? ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हो, किसी भी बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के लिए इंटरव्यू में जाते हो, आप अंदर घुसते हो, तो सबसे पहले जिस चीज़ को देखा जाता है वो है आपका कॉन्फिडेंस। हेलो, व्हाट्स योर नेम? सर, माय नेम इज़। वो तो पहले ही घबरा रहा है। अबे यार, नाम तेरा राम है ना, मतलब इट्स रिटन ऑन द बायोडाटा, सीवी में लिखा हुआ है कि तुम्हारा नाम राम है, मिस्टर राम। तो तुम्हारा नाम राम है, तुम श्योर हो ना? तो फिर कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? फिर वो कॉन्फिडेंस कहाँ आ रहा है? तो वो जो एक चीज़ आपको रोकती है, आपको जो करना है उस चीज़ को करने से रोकती है, जो आपके दिमाग में थॉट आता है, जो उसको डिफेंड करता है, बस वही नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल से इंटरव्यू में तो भाई साहब आपको पूछ दिया उसने, और 99% जगह ये होता है, ये बिल्कुल आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कि एक नॉर्मल से इंटरव्यू में उसने आपको इंटरप्ट कर दिया। यार बी कॉन्फिडेंट यार, ऐसे क्यों बोल रहे हो? अच्छा ये बताओ कि इसका मतलब क्या होता है? सर इसका मतलब तो, यू आर कन्फ्यूज्ड। एक डिफेंडिंग पावर आपको आता भी है ना, तो एक डिफेंड कर रहा है, मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जो थॉट है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा, वो चीज़ आपके जो आता है उसको डिफेंड कर रहा है। कॉन्शियस माइंड में यू जस्ट नो दैट, बट सबकॉन्शियस में जो थॉट आया उसको डिफेंड तू नहीं कर पाएगा, वो बोल रहा है तू नहीं कर पाएगा, और बस वही चीज़ पॉसिबल हो रहा है। तो आप जो भी मांगोगे यूनिवर्स से वो आपको मिलेगा, लेकिन
बस करना यही है कि आप जो भी मांगते हो उसमें निगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो फीलिंग नहीं समझता है, बिल्कुल नहीं समझता है। आप रो रहे हो तो वो नहीं जानता है आप रो रहे हो, आप हंस रहे हो वो नहीं जानता यूनिवर्स कि आप हंस रहे हो। वो बस और ना वो हाँ और ना के बीच में डिफरेंशिएट कर पाता है। यार मेरे पास एक मर्सिडीज़ होता, बस होता, दैट्स इट। अगर आप ये बोलो होता वहीं पे छोड़ दो कि यार अब यार नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, हो पाएगा। वो यूनिवर्स उसको बस एक सेंटेंस में ले रहा है कि मर्सिडीज़ हो, मर्सिडीज़ हो। नहीं हो पाएगा और हाँ हो पाएगा, इससे उसको मतलब नहीं है। मर्सिडीज़ हो कहा, बस कहा। उसके बाद वो डिपेंडिंग थॉट नहीं आना चाहिए। मैं नहीं कर सकता यार, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। अब जैसे मुझे रोना नहीं है, काइंड ऑफ मुझे रोना नहीं है, तो वो नहीं और हाँ नहीं समझ रहा है। मर्सिडीज़ वाले मामले में तो ये सही रहा कि हाँ भाई मुझे मर्सिडीज़ नहीं चाहिए, मैं नहीं खरीद सकता, क्योंकि वो हाँ ना समझ नहीं रहा है, तो उसको नहीं से मतलब नहीं है। मर्सिडीज़ बस दैट, वो आपने अफर्मेशन भेज दिया यूनिवर्स को, वो वाइब्रेशन भेज दिया। लेकिन यहाँ पर मुझे रोना नहीं है यार, मैं बहुत दुखी हूँ। ये सारी जो अफर्मेशन होती है ना, ये आपको और दुखी करती हैं, ये आपको और ज़्यादा, आप जिस भी वाइब्रेशन में रहोगे ना और वो चीज़, वो थॉट आप सोचोगे ना, वही वाइब्रेशन फिर बाहर यूनिवर्स को जाएगा और वही फिर वो डबल होके ट्रिपल होके आपके पास आएगा। दुखी आदमी और दुखी, परेशान आदमी और परेशान, अमीर आदमी और अमीर। कहते हो ना यार, अमीर तो और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब और गरीब बनते जा रहा है, बन नहीं रहा है भाई साहब। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखो ना, तो वो खुद बना रहा है अपने आप को, अपने आप को खुद ही बना रहा है, किसी की इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। द ऑल गेम इज अबाउट थॉट्स। तुम क्या सोचते हो वो तुम बनोगे, सीधी बात है, बिल्कुल लॉजिकल बात है। आप जो सोचिएगा आप बनिएगा। पॉजिटिव सोचिएगा आपके लाइफ में पॉजिटिव होएगा, नेगेटिव सोचिएगा आपके लाइफ में नेगेटिव होएगा। एक से एक एग्जाम्पल पड़े हुए हैं नेट पे, मैं ऐसे कितनी एग्जाम्पल मैं बता दूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं एक से एक एग्जाम्पल मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर तुम सोचते हो कि मैं भाई मेरी जॉब लग जाए, ये आपने सोच लिया, ठीक है, आपने प्रे कर दिया, प्रे करने के बाद आपकी जॉब लग जाए, उसके बाद फिर जैसे ही सोच लिया उसके बाद फिर आप आ गए वापस अपने नॉर्मल मोड में। यार कहाँ वैकेंसी है यार, यार मुझे कौन सिलेक्ट करेगा यार, कौन सी कंपनी मुझे रखेगी यार, मेरे में तो ये कमी है, मेरे में तो वो कमी है। बस यहीं पे वो फिर ख़त्म। वो पॉजिटिवनेस जो आपने कहा कि मुझे मेरी जॉब लग जाए, मेरी जॉब हो जाए, यू जस्ट प्रेड, आपने प्रे किया, वो वहीं पे ख़त्म होना शुरू हो गया। फिर वहाँ पे वो जॉब लगनी नहीं और गरीबी आ जाएगी आपकी। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये बिल्कुल बेसिक स्टेप फर्स्ट जो होता है ना, बिल्कुल एकदम देसी भाषा में मैंने आपको समझाया है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मुझे पूछो, कमेंट में मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा, और हो सके तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ अपने इस फैमिली में आप भी ज्वाइन हो जाओ, सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन बजा लो और फिर लाइक कर दो, फिर अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मैं हूँ मिस्टर ओशियन, आप देख रहे थे द नो शो विद मिस्टर ओशियन। थैंक्स।